जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट 1 यानी फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनामिक्स के थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, जो है फ्लोज इन कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन में कौन कौन से फ्लोज होते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है फ्लोज इन कम्युनिकेशन। तो आप वही रजिस्टर ले लीजिए जिसमें आप अभी तक नोट्स बना रहे हैं, और साथ में पेन ले लीजिए ताकि अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्लोज इन कम्युनिकेशन। फ्लोज का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में हम अपनी बात कर रहे हैं या अपने संदेश को भेज रहे हैं, उन्हें कहते हैं फ्लोज इन कम्युनिकेशन। तो ये फ्लोज हमारे दो तरीके से होते हैं, जैसे फॉर्मल फ्लोज और इनफॉर्मल फ्लोज। फॉर्मल फ्लोज वो होते हैं जब हम रूल्स और रेगुलेशन के तहत बातचीत करते हैं, यानी अपने मैसेजेस को भेजते हैं। और इनफॉर्मल फ्लो वो होते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑथेंटिकेट, यानी कि कोई भी ऐसी मजबूत आधार नहीं होता है जिसके बेसिस पर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या फिर अपने संदेश भेजते हैं, तो उसे इनफॉर्मल फ्लो कहा जाता है। Formal flow means the flow of communication which follows the rules and respect the hierarchy is called formal flows। इसका मतलब हुआ वो फ्लो कम्युनिकेशन का जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, और हमेशा जो हायरार्की होता है ना, हायरार्की का मतलब होता है कि क्रम जो होता है, जैसे कि सबसे ऊपर बॉस है, उसके नीचे फिर मैनेजर है, उसके नीचे फिर जूनियर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट है, इस तरीके से इसे कहते हैं क्रमवार। तो जो क्रमवारिता को रिस्पेक्ट भी करता है और रूल्स को भी मानता है, ऐसे कम्युनिकेशन फ्लो को फॉर्मल फ्लो कहा जाता है। ये रूल के अकॉर्डिंग चलता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये ऑथेंटिकेट होता है, यानी कि इसे जो व्यक्ति संदेश अपने पास से दूसरे के लिए पहुंचाता है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि ये सही है, और ये सिस्टमैटिक होता है क्योंकि एक सिस्टम से चल रहा है। दूसरा, इस तरह का जो फ्लो होता है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन बनाता है। यानी ऐसी बात नहीं है किसी की बात सुनी और आपने दूसरे से जाकर कह दी, नहीं, जब तक वो रिटन में नहीं होगी, जब तक उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, ऑथेंटिकेट नहीं किया जाएगा, ये कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ता है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी? क्योंकि ये क्रमवारिता को ज्यादा तवज्जो देता है या फिर बात करता है, तो क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने में कई क्रम बने होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा स्लो होता है स्पीड में। दूसरा, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता, यानी कि खुलकर बातचीत नहीं कर सकते, केवल वो ही बातचीत करनी होती है जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखी गई है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट या डिसएडवांटेज होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, क्योंकि बात को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो बीच में यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स यानी कि रुकावटें आ सकती हैं। लैंग्वेज से संबंधित हो, साइकोलॉजी से संबंधित हो, एनवायरमेंटल हो, फिजिकल हो, टेक्निकल हो, किसी भी तरह की जो बाधाएं हैं वो इसमें आ सकती हैं। अब फॉर्मल फ्लो जो है वो तीन तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या फिर वर्टिकल। और वर्टिकल भी दो तरह के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब दो व्यक्ति एक जैसी पोस्ट पर हों, दोनों की पावर एक जैसी हो, तो जब वो एक दूसरे से बात करेंगे तो ये वाला फ्लो कहलाता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस या मेरिट्स क्या होती हैं कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है, यानी कि दो सेम लेवल के लोग आपस में बैठकर बात करते हैं और एक डिसीजन कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पर डिस्कशन करना हो तो ये फ्लो काम आता है। पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना या अपकमिंग सजेशंस जितने भी होते हैं वो सभी इसी फ्लो में किए जाते हैं। और सबसे बड़ी डिमेरिट क्या रहेगी इसकी कि क्योंकि सेम लेवल पर लोग काम कर रहे हैं तो उनमें ईगो बहुत आ जाती है, इस वजह से इस फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, क्लैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो सेम लेवल पे है वो अपने आप को दूसरे से ज्यादा अच्छा मानता है। वर्टिकल फ्लो यानी कि कम्युनिकेशन का वो फ्लो जिसमें ऊपर की हायरार्की पे बैठा हुआ व्यक्ति नीचे की हायरार्की यानी नीचे के क्रम से बात करता है, या तो नीचे के क्रम से बात करता है या नीचे के क्रम वाला व्यक्ति ऊपर वाले क्रम के व्यक्ति से बात करता है, यानी कि दोनों के क्रम में बहुत अंतर होता है। इन्हें कहते हैं वर्टिकल फ्लो। वर्टिकल अपवर्ड फ्लो यानी कि
नीचे के लेवल पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने से ऊपर वाले लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति से बातचीत करता है। और इम्पोर्टेंस क्या होगी कि जितने भी फीडबैक्स होते हैं वो इसी फ्लो में दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट इसी फ्लो में की जाती है, मैसेज को डिलीवर करना हो, इंफॉर्मेशन पास करना हो, तब भी ये फ्लो काम आता है। इसके अलावा हार्मोनी प्रमोट करने में ये काम आता है, क्योंकि जब लोअर लेवल के लोग अपनी बातचीत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं तो एक थोड़ा बहुत अच्छा सा संबंध बन जाता है सीनियर और जूनियर में। इसके अलावा कोई दुख हो यानी ग्रीवियंसेस हो, कोई परेशानी हो, इस तरह की चीजें भी इसी फ्लो में की जाती है। डिसएडवांटेज ये रहेगा कि जो डाउन अपवर्ड फ्लो होता है इसमें चापलूसी बहुत ज्यादा की जाती है इस फ्लो के थ्रू, क्योंकि नीचे वाले लोग हमेशा ऊपर वालों की चापलूसी में लगे रहते हैं ताकि उनका काम बन जाए। इसके अलावा डिसिप्लिन को बहुत बड़ा रिस्क होता है, चापलूसी की वजह से डिसिप्लिन थोड़ा खराब हो जाता है, चीजें मैनिपुलेट कर ली जाती हैं क्योंकि सुपीरियर का डर होता है। तो नीचे से जो ऊपर चीजें पहुंचती हैं, यानी नीचे लेवल से जो ऊपर लेवल तक चीजें पहुंचती है, उसमें हमेशा एक डर की वजह बनी रहती है, इसलिए सच्चाई ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। वर्टिकल डाउनवर्ड फ्लो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हायर लेवल पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो लो लेवल पर बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? एनवायरमेंटल को कंट्रोल करने के लिए, यानी एनवायरमेंट यानी आसपास के वातावरण को कंट्रोल और डिसिप्लिन बनाने के लिए ये फ्लो काम में आता है। ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन, प्रमोशन, गाइडलाइन, रूल और रेगुलेशन का फ्लो सब इसी फ्लो में होता है, डाउनवर्ड फ्लो में। इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं जूनियर्स को, उनको समझाने का काम भी इसी फ्लो में किया जाता है। डिसएडवांटेज, क्योंकि ये फ्लो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाता है तो इसमें एक तरह का फियर बना रहता है, डर बना रहता है, और ये लोअर लेवल के लोगों को ऊपर बातचीत करने से रोकता है। ये वन डायरेक्शनल होता है लगभग, क्योंकि हायर अथॉरिटीज जूनियर से बात करती हैं। ओपन एनवायरनमेंट नहीं मिलता है इस फ्लो में, हमेशा स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट बात की जाती है। ऑथोरिटेटिव बिहेवियर इससे शो होता है, यानी कि जो व्यक्ति ऊपर के लेवल पर है वो लोअर लेवल के लोगों पर जब भी बात करेगा अथॉरिटी से बात करेगा, एक डिसिप्लिन बात करेगा या फिर एक रौबदार तरीके से बात करता है। और अपवर्ड फ्लो को ये वाला फ्लो रोक देता है, यानी ये फ्लो हमेशा सप्रेस करता है उस फ्लो को जो ऊपर की साइड होना चाहिए। डायगोनल फ्लो या क्रॉस फ्लो या फिर शॉर्टकट। शॉर्टकट हम इसलिए कह रहे हैं इसको कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 4 लेवल तक जाते हैं या 5 लेवल हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी आप 5th लेवल तक जा रहे हैं, तो पहले लेवल का व्यक्ति पहले दूसरे लेवल से बात करे, फिर ये व्यक्ति तीसरे लेवल पर, फिर ये 4th पर, फिर 5th पर, और उस तरीके से फिर डाउनवर्ड आए, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जो फर्स्ट लेवल का व्यक्ति है वो डायरेक्ट 3rd लेवल से बात कर सकता है, या 4th लेवल से, या 5th लेवल से, यानी कि बीच में एक एक दो दो हायर के लेवल को आप छोड़कर बात कर सकते हैं। इसे कहते हैं डायगोनल फ्लो। जैसा यहाँ पर दिखाया गया, सीनियर मैनेजर है वो सीधे अपने जूनियर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, बीच में उसने 2 को छोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पर जो सीनियर मैनेजर है दूसरे किसी फर्म का, वो डायरेक्ट यहाँ के सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, ना कि सीनियर मैनेजर से बात कर रहा है। तो इस तरह का फ्लो डायगोनल कहलाता है, जिसमें थोड़ा बहुत लिबर्टी ले लेते हैं कि हम डायरेक्ट हायरार्की को फॉलो नहीं करते हैं। इससे टाइम बचता है, क्योंकि जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए बैरियर यानी रुकावटें भी कम होती हैं, और एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से निर्णय लिए जाते हैं। और ये मोटिवेशनल टूल के रूप में भी काम करता है कि हम किसी भी व्यक्ति से बात कर पा रहे हैं। इसकी डिमेरिट या फिर कमियां ये हो सकती हैं कि ये कंपटीशन को बढ़ा देता है, कि डायरेक्ट व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है तो जो उसके लेवल का व्यक्ति है उसको थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है, भाई ये डायरेक्ट इससे क्यों बात कर रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझ में क्या कमी ऐसी रह गई है। तो ये सारे जो एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है डायगोनल से। दूसरा, डिसिप्लिन को थ्रेट होने लगती है। भाई जब एक रूल बन गया कि फर्स्ट लेवल सेकंड पर जाएगा, सेकंड थर्ड से बात करेगा, जब एक लेवल बना हुआ है और इन्होंने डायरेक्ट क्रॉस करना या डायगोनल करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिसिप्लिन अब थोड़ा सा खराब होने वाला है। कोऑर्डिनेशन को थ्रेट होने लगती है, यानी सीनियर मैनेजर जूनियर को ऑर्डर देगा, जूनियर फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव को। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन खराब हो गया। आपने उससे कोई बात कही, वो कहेगा जी नहीं मेरे को तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसमें ये सारी चीजें
डिसऑर्डर कर देती हैं, खराब कर देती हैं कम्युनिकेशन फ्लो को। अब ये तो वो फ्लो था जिसमें रूल्स और रेगुलेशन बहुत चलते हैं। अब कुछ फ्लोज ऐसे होते हैं जो पैरेलल चलते हैं, इनको कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती भी नहीं, लेकिन ये फिर भी यानी आपके जो मैसेज हैं इस फ्लो में काम करते हैं। एक तो था आपका डायरेक्ट मैसेज कि ऑथेंटिकेट कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर पूछिए, फिर थर्ड लेवल पर, फिर फोर्थ पर, उसी तरह आप डाउनवर्ड आ जाइए या फिर सिमिलर लेवल पर आप बात कर लीजिए। तो ये सब रूल्स में बंधे हुए थे। एक ऐसा फ्लो होता है जिसको जो रूल और रेगुलेशन को मानता ही नहीं है, किसी को सच्चाई नहीं पता, किसी कोई इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बस हवाओं में बातें फैलती हैं, जैसे हम कहते हैं ना गॉसिप, ये उस तरह का फ्लो होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप फॉर्मल मैसेज को पहुंचाने में जितनी देर लगाएंगे ये सेकंड में पहुंच जाता है, यानी ये हर कॉर्नर में पहुंच सकता है और बड़ी जल्दी से फ्लो करता है। दूसरा, अगर इसे पॉजिटिव पब्लिसिटी के लिए यूज किया जाए तो इससे बड़ा टूल कुछ भी नहीं हो सकता। और पॉलिसी मेकर्स यूज इट फॉर द फास्ट फ्लो। कोई भी चीज अगर फास्ट आपको पहुंचानी है, लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो आप फटाफट इस फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होती है, बहुत सारे रूमर्स बनते हैं, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि किसी बात की पुष्टि नहीं है लेकिन सबने यकीन कर लिया हाँ ऐसा होता है, या यकीन कर लिया कि ऐसा नहीं होता है। डिसऑर्डर्स यानी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं इसके अंदर। आप पियोन जो होता है वो डायरेक्टर किसी के बारे में बात कर देता है, कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव तीसरे के बारे में बात कर देता है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं होता, कहीं से कहीं तक ये बात चली जा सकती है। अब इनफॉर्मल फ्लोज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम इनफॉर्मल फ्लो को ग्रेप वाइन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल, जैसे वो उलझी सी रहती है ना, उसका कोई सिरा पकड़ में नहीं आता, ऐसे ही इनफॉर्मल फ्लो है। आप पूछेंगे ये बात किसने कही, कहना मेरे को तो फलाने ने कही थी, नहीं मेरे को तो उसने बताई थी, नहीं मुझे पता नहीं कोई कह तो रहा था। यानी आपको यही पता नहीं चलेगा किसने शुरू की और ये कहाँ तक पहुंच गई और कितनी गहरी चली गई। तो इस तरह से ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। ये चार तरह की होती है, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। सिंगल स्ट्रैंड में एक व्यक्ति केवल एक दूसरे व्यक्ति को बताता है, दूसरा व्यक्ति केवल अपने चुने हुए तीसरे व्यक्ति को बताएगा, यानी एक सिंगल स्ट्रैंड में चलेगी, एक ही लाइन में चलती चली जाती है, एक व्यक्ति एक को ही बताता है, दूसरे को नहीं बताता है। अब आ गया गॉसिप। गॉसिप का मतलब ये होता है कि एक टेबल पर बैठे हुए हैं और यहाँ बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपनी बात बोल देता है और जितने भी लोग आसपास हैं सब उसको सुन लेते हैं, चाहे वो सुनाना चाहे या ना सुनाना चाहे। फिर ये व्यक्ति कहीं और खड़े हो जाएंगे, वहां पर जितने भी लोग आसपास होंगे, चाहे वो सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, उन तक ये गॉसिप पहुंच ही जाएगी। इसको कहते हैं गॉसिप फ्लो ऑफ इनफॉर्मल फ्लो। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप याद रखिएगा कि रेसिपिएंट सेलेक्टेड नहीं होते हैं, जो सामने मिला उसी को बता दिया। जैसे सपोज करिए 2 के सामने 5 भी है, पर नहीं, 2 के सामने 6 आया तो उसने डायरेक्ट बता के 6 को बता दिया, 7 के सामने 5 आया इसको बता दिया। मतलब जो आपके सामने आ रहा है आप उसी को बता रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी चेन, और ये भी इनफॉर्मल फ्लो का ही होता है। जब कोई भी मैसेज इस तरीके से फैलाया जाए कि जो सुनाने वाला व्यक्ति है यानी जो बताने वाला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को सेलेक्ट करता है। अब यहाँ देखिए, जो फर्स्ट नंबर पर व्यक्ति है, अगर ये हमारा प्रोबेबिलिटी होता तो ये पहले 6 को बताता, लेकिन क्योंकि ये सेलेक्टेड है तो फर्स्ट ने सेलेक्ट किया कि मैं तो 11 को बताऊंगा, 6 को नहीं बताऊंगा। इसी तरह से इसने फर्स्ट नंबर ने दोबारा से सेलेक्ट किया कि मैं बीच में 7 को नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट 12 को बताऊंगा। यानी जब कभी भी मैसेज आपका सेलेक्टेड लोगों में पास होने लगे बिना किसी हायरार्की के, तो ऐसे इनफॉर्मल फ्लो को क्लस्टर चेन के रूप में जाना जाता है। एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो याद रखिए, बिना पेन और रजिस्टर के अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो आपको टॉपिक्स और सिलेबस समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो चीजें ग्रामेटिकल एरर की वजह से आपको कम मार्क्स दिलाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप पेन और रजिस्टर के साथ, चाहे आप 10 मिनट पढ़ें, लेकिन आप बिना पेन और बिना रजिस्टर के बिल्कुल ना पढ़ें, अन्यथा आपका पढ़ना भी बेकार हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन पेन और रजिस्टर लेकर बैठिएगा, अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लेंगे। आपको जितने भी नोट्स हम दे रहे हैं वो सारे ब्लॉग पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन आप अगर पेन ले रहे हैं तो जितना भी इसमें लिखा हुआ है वो काफ़ी है आपके एग्जाम्स में आपको मार्क्स दिलाने के लिए। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।